आज 11 जून 2018 है और सोमवार का दिन है। आप देख रहे हैं MJ स्टूडियो और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल। सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाज़िर हूं, जिसके अंदर सुनाने जा रहा हूं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन लेटेस्ट खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि सऊदी अरब के अंदर क्या हालात व वाक़यात हैं। दवाओं के इश्तिहारात में गैर मुल्कियों पर पाबंदी। वजारत सेहत ने दवाओं के इश्तिहारात में गैर मुल्कियों पर पाबंदी आयद की है। नए ज़वाबित के मुताबिक मुख्तलिफ दवाओं और कॉस्मेटिक्स के इश्तिहारात में सिर्फ सऊदी फार्मासिस्ट और डॉक्टरों को ही शामिल किया जाएगा। वजारत सेहत में ताल्लुकात आमा के सरबराह अब्दुल रहमान अल सुल्तान ने कहा है कि सऊदी अरब में मकामी फार्मासिस्टों की काफ़ी तादाद है। इस शोबे में इश्तिहारी मुहिम्मात चलाने वाली कंपनियों पर लाजम है कि वो सऊदियों की खिदमात हासिल करें और किसी भी खारजी को इस सिलसिले में कास्ट ना करें। मेयारी इमारतों की पाबंदी न करने पर 113 स्कूल बंद। वजारत तालीम ने कहा है कि मेयारी इमारतों की पाबंदी न करने पर 113 इंटरनेशनल और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। वजारत की मुतलका कमेटी पाबंदी न करने वाले स्कूलों की इंतज़ामिया के साथ इस हवाले से मुज़ाकरात कर रही है। वजारत ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर कहा है कि मेयारी इमारत की पाबंदी करने वाले इंटरनेशनल और प्राइवेट स्कूलों की तादाद 1928 हो गई है। सऊदी अरब में गैर मेयारी इमारत में कायम शुदा स्कूलों की तादाद 2041 है। 2017 के दौरान निजी स्कूलों की तादाद 6272 थी, जिनमें से 3012 स्कूलों में मेयारी इमारतों की पाबंदी की थी। वजारत सेहत के तफ्तीशी दौरे 361 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड। वजारत सेहत ने तफ्तीशी दौरों के दौरान 361 नई खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। रियाज के मुख्तलिफ अस्पतालों, सेहत मराकज़, पॉली क्लिनिक्स, प्लास्टिक सर्जरी और ब्यूटी मराकज़ में 403 तफ्तीशी दौरे किए। दौरों के दौरान मुख्तलिफ सेहत मराकज़ में मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। तफ्तीशी एहलकारों ने खिलाफ वर्जियों पर बाज़ मराकज़ को तहरीरी नोटिस जारी किए, जबकि संगीन नौइयत की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने आयद किए। तफ्तीशी दौरों का आगाज़ मई से हुआ था, जो आज तक जारी है। बाज़ सेहत मराकज़ में लाइसेंस के बगैर और बाज़ मकामात पर लाइसेंस की अदम तजदीद के बावजूद काम करने की खिलाफ वर्जी पकड़ी गई। वजारत सेहत ने कहा है कि अस्पतालों, सेहत मराकज़, पॉली क्लिनिक्स या प्लास्टिक सर्जरी के मराकज़ में सेहत असूलों की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है। ताइफ में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक। ताइफ यूनिवर्सिटी के करीब तरीक रमीदा में होलनाक ट्रैफिक हादसा हुआ, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक और 5 ज़ख्मी हो गए। ताइफ में हिलाल अहमर के तर्जुमान शादी अल सबेती ने बताया कि हादसा जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब रात 1:35 पर हुआ। इत्तला मिलते ही हिलाल अहमर की मुतअद्दिद टीमें मौका पर पहुँच गईं और ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की। ज़ख्मियों में 4 की हालत नाजुक थी, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसा 2 गाड़ियों में तसादम के बायस हुआ। गैर मुल्कियों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। तमाम पुलिस ने असला के ज़ोर पर गैर मुल्कियों को लूटने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह में 3 अफराद शामिल हैं, जिन्होंने मुतअद्दिद गैर मुल्कियों को असला के ज़ोर पर लूटा है। तफसीलात के मुताबिक मशरकी रीजन के तर्जुमान ने कहा है कि मुतअद्दिद गैर मुल्कियों की तरफ से इतलात मौसूल हुई कि एक 3 रुकनी गिरोह ने असला के ज़ोर पर उन्हें लूट लिया। तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई, जिसने मुख्तसर अरसा में गिरोह के अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तीनों सऊदी शहरी हैं। इनके कब्ज़े से असलहा और लूट मार और चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया ज़ब्त हुई और उन्होंने मुतअद्दिद वारदातों का इकरार कर लिया। गाड़ी में पेट्रोल के साथ इंजन ऑयल मिलाने से इंजन ख़राब होने का इम्कान। इंजन के माहिरीन का कहना है कि पेट्रोल के साथ इंजन ऑयल मिलाने से गाड़ी में पेट्रोल कम खर्च नहीं होता, बल्कि इससे गाड़ी का इंजन मुतासर होता है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें बताया गया है कि गाड़ी में पेट्रोल डालते वक्त थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल लेने से गाड़ी कम पेट्रोल खर्च करती है। इंजनों के माहिर सऊदी माहिर इंजीनियर अहमद अल फजल ने सार्फिन को खबरदार करते हुए कहा कि पेट्रोल के साथ इंजन ऑयल मिलाने से इंजन 2 हफ्तों के अंदर ख़राब हो जाएगा। गाड़ी की पेट्रोल टैंकी में
इंजन ऑयल मिलाने के ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। पेट्रोल की खासियत है कि वो इंजन में जल जाता है, जबकि इंजन ऑयल के अज्जा बाकी रहते हैं। अगर कोई शख्स मुसलसल 2 हफ्तों तक पेट्रोल के साथ इंजन ऑयल मिलाता रहे तो इसकी गाड़ी का इंजन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। महकमा पासपोर्ट के दफातर ईद की छुट्टियों में खुले रहेंगे। महकमा पासपोर्ट की तमाम शाखें ईद की छुट्टियों के दौरान खुली होंगी। इनसे सिर्फ हंगामी हालत में ही रजू किया जा सकता है। महकमा पासपोर्ट ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि सऊदी अरब के तमाम शहरों में पासपोर्ट ऑफिस हंगामी नोयत के मामलात अंजाम देने के लिए ईद की छुट्टियों के दौरान खुले होंगे। रमज़ान अल मुबारक में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, जबकि ईद उल फितर के दौरान सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुले होंगे। महकमा पासपोर्ट ने वाज़ेह किया है कि छुट्टियों के दौरान पासपोर्ट के दफातर मामूल के मामलात अंजाम नहीं देंगे। इन दिनों में सिर्फ हंगामी नोयत के मामलात देखे जाएंगे। रियाज़ के गसर अल हकम में सहरोज़ा ईद मेला। रियाज़ शहर के वस्त में गसर अल हकम इलाका में ईद उल फितर मेला मुनक्किद होगा। ईद मेला रियाज़ शहर के तरक्याती बोर्ड के तहत मुनक्किद हो रहा है, जो ईद के 3 दिन जारी रहेगा। मेले को हमारे रियाज़ की ईद का नाम दिया गया है, जिसमें मकामी फ़नकारों के अलावा फैमिलीज़ के लिए मुतअद्दिद सरगर्मियाँ होंगी। रियाज़ के रिहायशियों को मियारी तफरीह फराहम करने के लिए मुतअद्दिद गैर मुल्की तफरीही टीमों को भी करतब दिखाने के लिए मदऊ किया गया है। बच्चों के लिए झूले, खिलौने और इनामात का एहतमाम भी किया गया। स्काउट हरम मक्की में खिदमात अंजाम देने में मसरूफ़। हरम सिक्योरिटी फोर्स से तावन करते हुए सऊदी स्काउट हरमैन शरीफैन में मुख्तलिफ़ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हरम मक्की शरीफ में मुतअद्दिद उमरा फोर्स के सरबराह जनरल खालिद अल हरबी ने बताया कि इस साल स्काउट के नौजवान हमारे साथ तावन कर रहे हैं। मताफ में लोगों को मुनज़्ज़म करना, भीड़ को कंट्रोल करना, हंगामी हालत से निमटना और इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के अलावा मताफ में नमाज़ पढ़ने वालों को उन इलाकों की तरफ भेजना जो नमाज के लिए मुख्तस हैं, स्काउट की जिम्मेदारियों में शामिल है। स्काउट के नौजवान हरम मक्की शरीफ के दीगर हिस्सों के अलावा सही और बैरूनी सेनों में भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। गुमशुदा होने वालों की रहनुमाई के अलावा माजूरों की मदद भी करते हैं। असीर सर्दखानों से 410 लाशें वतन रवाना, 135 पाकिस्तानी भी शामिल। असीर में सर्दखानों में मौजूद 410 मुतवफ़्फ़ीन की नाशें उनके मुल्कों को रवाना कर दी गईं। डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल हबशान ने कहा है कि गुज़श्ता साल 1 मुहर्रम से 29 जुल्हज तक शोबे ने रीजन के मुख्तलिफ अस्पतालों के सर्दगानों में रखी गई 410 मुतवफ़्फ़ीन की नाशों को उनके मुल्क रवाना किया है। इनमें सर फहरिस्त पाकिस्तानियों की नाशें थी, जिनकी तादाद 135 रही। दूसरे नंबर पर बांग्लादेशी तारकीन हैं, जिनकी तादाद 71 थी। इसी तरह 58 हिंदुस्तानी, 46 मिस्री, 34 इथोपी, 27 फ़िलिपाइनी, 16 नेपाली, 10 अफ़गानी, 4 इंडोनेशी, 3 तुर्की, 2 श्रीलंकी, 2 इरिटेरी, 1 अमरीकी और 1 नाइजीरी तारकीन की नाशें थीं। हरम मक्की शरीफ में मनफी रुझानात को फ़रोग़ देने वाले 605 अफराद गिरफ़्तार। हरम मक्की शरीफ में मनफी कामों के इंसदाद के लिए कायम की जाने वाली कमेटी ने रमज़ान मुबारक के दौरान 605 अफराद को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार शुदगान में हरम मक्की शरीफ के अंदर और बहरीनी सहनों में मनफी रुझानात को फ़रोग़ दे रहे थे। सबक वेबसाइट से गुफ्तगू करते हुए कमेटी के सरबराह तारक अल मालकी ने कहा, कमेटी के 110 एहलकार हरम मक्की शरीफ के अंदर और बैरून सहन में मुतय्यन हैं। ये लोग रमज़ान मुबारक के दौरान 24 घंटे मुख्तलिफ़ शिफ्टों में काम करते हैं। हरम शरीफ में किसी भी किस्म के मनफी रुझान के इंसदाद के लिए फ़ौरी तौर पर कार्रवाई की जाती है। हरम मक्की शरीफ या बैरूनी सेनों में गदागरी के अलावा सफ़ा मरवा में मोतमरीन के बाल कटवाना या कैंची फ्राहम करना, हरम में नमाज के लिए जगह मुख्तस करना, ज़ायरीन हरम को नमाज की जगह फ़रोख्त करना या फिर हरम से बाहर जाने की वजह से अपनी जगह पर मुसल्ला बिछा देना ताकि कोई दूसरा जगह पर न बैठ जाए, ये सब मनफी रवैये हैं जिनका इंसदाद ज़रूरी है। कमेटी के एहलकार हरम मक्की शरीफ में जहाँ कहीं भी जगह मुख्तस करने के लिए मुसल्ला बिछा हुआ देखते हैं तो उसे ज़ब्त कर लेते हैं। मनफी रुझानात में मुलव्वस अगर गैर मुल्की होगा तो उसे तरहेल शमेसी के हवाले किया जाएगा। मकामी ज़ायरीन हरम मक्की की बजाय करीबी मसाजिद में तरावी पढ़ें, वज़ारत इस्लामी अमूर। मकामी ज़ायरीन मस्जिद अल हराम की बजाय करीबी मसाजिद में तरावी पढ़ें,
हरम मक्की शरीफ में गैर मामूली भीड़ है, जिसके बायस मकामी अफराद बैरून मुल्क से आए हुए ज़ायरीन को मौका दें। इस्लामी अमूर दावत व इरशाद ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि हरम मक्की शरीफ में गैर मामूली रश है। मकामी अफराद हरम मक्की शरीफ की बजाय करीबी मसाजिद में तरावी पढ़ें और बैरून मुल्क से आए हुए ज़ायरीन के लिए इशार करें। वजारत ने तमाम मसाजिद के उलमा को भी हिदायत की है कि नमाजियों से अपील करें कि वो अपने महल्ले की मस्जिद में तरावी पढ़ने का एहतमाम करें। वजारत ने एलामिया में कहा कि हदूद हरम के अंदर वाक़या तमाम मसाजिद में नमाज़ पढ़ने का अजर वैसा ही है जैसे हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ने का है। मकामी अफराद खा वो सऊदी शहरियों या गैर मुल्की, उन्हें चाहिए कि हदूद हरम में वाक़या किसी भी मस्जिद में तरावी पढ़ें। तीमिया में आयल टैंकर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। तबूक तीमिया के महकमा शहरी दिफा ने आयल टैंकर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तबूक रीजन में महकमा शहरी दिफा के तर्जुमान कैप्टन अब्दुल अजीज़ अल शिमरी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि आतिशज़दगी तरीक मदीना पर तीमिया शहर से 10 किलोमीटर दूर हाईवे पर वाक़या पेट्रोल पंप में हुई, जब आयल टैंकर पंप की टैंकी में तेल डाल रहा था। इतला मिलते ही शहरी दिफा की टीमें मौके पर पहुंच गईं और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। कोशिश के बावजूद आग पेट्रोल पंप के करीब 2 दुकानों तक फैल गई। शहरी दिफा की मुतअद्दिद टीमों ने आग पर काबू पाने में हिस्सा लिया। मुसलसल कोशिश के बाद बिलाखिर आग पर काबू पा लिया गया। इथोपिया के 2 शराब साज गिरफ्तार। इथोपिया के कारकुन ने अपनी हमवतन खातून के तावन से शुमाली ताइफ के अल वसीला स्विमिंग पूल को शराब कशीद करने वाले कारखाने में तब्दील कर दिया। छापा मारकर दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। फरार होने की कोशिश की थी, जो कि नाकाम बना दी गई। दोनों के पास किसी भी तरह की कोई शनाख्ती दस्तावेज़ नहीं थी। 200 लीटर वाले शराब के 22 ड्रम्स जब्त किए गए। जी तो दोस्तों, ये था आज 11 जून 2018 बरोज़ सोमवार के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ आज की खबरें आपको पसंद आई होंगी। कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जिन नए दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।